भाई फाइनली तुम्हारा भाई पहुंच चुका करियप्पा गेट इलाहाबाद। ये देखिए सुबह 5:30 हो रहे हैं, बच्चे भी आने स्टार्ट हो गए। ये फाउंटेन चल रहा है, इधर से देखो यार, ये बच्चे आने स्टार्ट हो गए हैं। मैं भी आ गया हूँ, तो लगेज ही रखा है, तो हम यहीं खड़े हैं। देखते हैं, 6 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, आने दो बच्चों को। और भाई परसों पेपर है, क्या करूँ, बिल्कुल मूड खराब चल रहा है। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा पेपर कैसे होगा, कुछ तैयारी नहीं भाई, क्या करना क्या करना। आज मैं इसी स्ट्रेस को कम करने आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस मैं बताने वाला हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे एनडीए एग्जाम क्वालिफाई किया विद इन 3 मंथ्स। तो अब तैयारी करने का तो कोई टाइम बचा नहीं है। तो बताने वाला हूँ कि जैसे आप पेपर हॉल में बैठते हो तो किस तरीके से पेपर आपको मतलब पेपर हैंडल करना है। पेपर सामने आया, किसी का माइंड ब्लैंक हो जाता है, पढ़ा लिखा सब भूल गए। ओह हा हा। भाई पेपर सामने आता ही दिमाग एकदम ऐसा हो जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई पेपर के 2 दिन पहले पढ़ाई छोड़ दो, शहर के चक्कर मारो, इधर घूमो वहाँ घूमो। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा बिल्कुल मत करो, क्योंकि आप अगले दिन परसों पेपर है आपका, आपने आज से पढ़ाई छोड़ दी। आपके माइंड में क्या होता है कि जैसे आपने कहीं घूमे, और जब पेपर देने बैठोगे ना, तो भाई ऐसा सिस्टम होगा कि तुम्हारे दिमाग में वही चीज़ चलेंगी जो आप घूमने का ये गए। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप जाने से पहले बिल्कुल पढ़ के जाइए। ऐसा नहीं कि घूमने वूमने कुछ नहीं करना, सब कुछ पढ़ के जाना है। और जैसे ही आप फॉर्म पेपर फॉर्म बन जाए, पहली बात तो आपको वहाँ एग्ज़ाम सेंटर से आधे घंटे पहले पहुँच जाना है। जिससे क्या होता है कि आपको अगर रूम नहीं मिलता तो इंसान एकदम होपलेस सा हो जाता है। तो उसका मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है। टीचर्स कहते हैं इधर जाओ, तो कुछ नहीं करना, पहले शांति से आधे घंटे पहले पहुँच जाओ, रूम ढूंढ लो, आराम से बैठ जाओ अंदर जाकर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब बात करते हैं कि पेपर आ गया, अब क्या करें। कुछ लोग कहते हैं पेपर आओ, पहले पूरा पेपर खोलो। 100 मैथ की बात कर रहा हूँ, पहले मैं मैथ के क्वेश्चन होते हैं 120 या 120 तक, पहले सारे क्वेश्चन देखो। उसके बाद पेन लो, जो क्वेश्चन आता है उसको गोला करो, सर्कल करो। जो जो मतलब नहीं आता उस पर स्क्वायर कर दो, कुछ भी शेप बना दो। जो तुम्हें थोड़ा डाउट है कर सकते हैं, उस पर ये बना दो। मेरी स्ट्रेटजी बिल्कुल इससे हट के है। कुछ नहीं बनाना, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आप कम से कम 10 मिनट तो आप इसी में बिता दोगे। मतलब घड़ी में देखें, अरे भाई 10 मिनट तो गए, तो आप कॉन्फिडेंस वहीं लो हो जाता है। इसलिए कुछ नहीं करना। लेकिन ये बात पक्की है कि आपको 120 क्वेश्चन तक जरूर जाना है, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, लास्ट में स्टेट के प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन होते हैं, इतने हार्ड नहीं होते, हो जाते हैं। मतलब थोड़ा आप ट्रिक्स वगैरह हैक वगैरह लाते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, पेपर आते ही पहले को मतलब ये पढ़ के जाते हैं, देख के पता चल जाए क्वेश्चन होगा ना होगा। फिर आ रहा क्वेश्चन तुरंत करो, टिक लगाओ। अगर तुम्हें देख के पता चल रहा है कि क्वेश्चन कर सकता हूँ लेकिन थोड़ा टाइम लेगा, उस पर कर दो बोला। तो अगले क्वेश्चन हो गए, आ रहा है तुरंत करो। मतलब जो 10-15 सेकंड हो रहे हैं, पहले पूरे 120 तक उन क्वेश्चन के साथ बन जाओ। आपको लग रहा है कि थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेगा लेकिन कर दूंगा, उस पर कर लो बोला। और जब आपके 120 तक पहुँच जाओ, तो आपके कम से कम 40 क्वेश्चन आपके ऐसे ही बन जाएंगे। अगर आप थोड़ा पढ़ के गए हो तो 40 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। और इसमें मैथ की कट ऑफ जाती है लगभग अगर आपने 50 क्वेश्चन कर लिए, 120 में 50 क्वेश्चन कर लिए, आप सही है, आप कट ऑफ से काफ़ी ऊपर पहुँच जाएंगे। आपके 40 क्वेश्चन हो गए, आपको कॉन्फिडेंस पहले बूस्टअप हो जाएगा। अब क्या करना है, जो तुमने सर्कल करा क्वेश्चन, जो आपको लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ, फिर उन्हें करना स्टार्ट कीजिए। जब बाद में टाइम बचता है तब वो क्वेश्चन करिए जो लॉन्ग है और आपको लगता है कि कर सकता हूँ, मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे, उन्हें सबसे लास्ट में करेंगे। मैथ का हो गया। बात करते हैं आखिरी पेपर की, जीएटी की बात करें। जीएटी में क्या करना है, उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। और जीएटी कट ऑफ के दोनों को, मतलब पहले आपको सेक्शन कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, मैथ और उसकी। और मैथ की 100 नंबर ले आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लास्ट में बताऊँगा कि तुक्का लगाना है नहीं। और लास्ट सेकंड पेपर में करना क्या, इंग्लिश में अगर आप 70 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, मतलब आप मान लो आपकी इंग्लिश है, तो इंग्लिश में 25 क्वेश्चन कर लो। वोकैबुलरी क्वेश्चन थे, वोकैब के क्वेश्चन आते हैं उसमें से कर लो। और आपके स्पोर्टिंग एरर आते हैं, उसमें से कर लो। मतलब आप 25 क्वेश्चन इंग्लिश का आराम से कर सकते हो। और बात करते हैं साइंस और जीएटी। जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, साइंस वाले आराम से 40 क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब 40 नहीं, 35 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन मान लीजिए। अगर 30 क्वेश्चन मानते, 30 साइंस से हो गए, 25 हमारे इंग्लिश से हो गए, तो कितने हो गए, 30 और 55 हो गए। हाँ 55। और आपने मान लो 15 क्वेश्चन भी करे, 15 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन हो गए। चलो मैं मतलब मिनिमम से नहीं बता, 60 क्वेश्चन, 60 का हमारा हो गया 240 नंबर इसमें होगा।
और आप ले दे के मतलब थोड़ा मैथ आपका सही है, मतलब नहीं स्ट्रॉन्ग है नहीं वीक है, अगर आप मीडियम आता है आपका मैथ, आप 150 क्वेश्चन उस 150 उसमें हो गए 250, और आपके हो गए 390 नंबर, 250 सॉरी 240 और 150, 390 नंबर आप कट ऑफ से बिल्कुल सेफ जोन में पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं बात करता हूँ कि आपको तुक्का मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए। तुक्का भाई उस पोजीशन में मारा जाता है, एक तो आपको क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब कि मैंने दो चार ऑप्शन आते हैं, दो ऑप्शन तो काट दूँ, तो ये तो हो ही नहीं सकते। अब बात आती है दो ऑप्शन बचे, उसमें आप उसमें थोड़ा इधर उधर से आइडिया लगाओ, हैश ट्रिक्स वगैरह थोड़ा याद आ रहा है, पूरे दिमाग खोल लो उसमें, तो आपको लग रहा है फिर उस पोजीशन में आपको तुक्का लगाना है 50-50, मतलब दो ऑप्शन आप पहले कट कर दो, उसमें तुक्का लगाना है, ऐसा नहीं है कि चारों में से पता ही नहीं आपको तो तुक्का लगा दी, नहीं। और या फिर एक उस पोजीशन तुक्का लगाया जाता है जब आपको पूरे कॉन्फिडेंट हो आप कि आपके मतलब नंबर 400 से ऊपर पहुँच चुके हैं, मतलब दोनों को मिला के उस पोजीशन में आप मैक्सिमम 5 क्वेश्चन में तुक्का लगाना है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन तुक्का लगाओगे नेगेटिव मार्किंग होगी, आपको और पीछे चले जाओगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप परसों पेपर है, बिल्कुल माइंड फ्री होकर जाइए, और नया कुछ पढ़ना नहीं है, जो पहले पढ़ रखा है उसका रिवीजन करना, और जाते जाते भी थोड़ा पढ़ते जाना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ दी घूम रहे हैं इधर, ऐसा कुछ नहीं करना, सब भाई बकवास है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने पढ़ते मैं 3 घंटे लगते हैं घर से मुझे सेंटर तक पहुँचे, मेरे पंजाब विभाग गया था 14 नवंबर वाला मैंने क्लियर किया। तो मैंने तो भाई जहाँ तक मैं गया था वो 3 घंटे में, रास्ते में 3 घंटे मैंने बायोलॉजी वगैरह ये जो मेरे मतलब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रिवीजन हुआ पूरा रिवीजन कर गया, मैथ के सारे फॉर्मूले वगैरह एक बार और मैंने रिवाइज़ किए, क्योंकि जब मैं रिवाइज़ कर रहा तो सारी चीज़ पेपर में बैठते दिमाग में वही चलता, अगर मैं रिवाइज़ करने जाता मज़े से गाने सुनते लफंगाबाजी करते जाता तो भाई दिमाग में वही रहता है, आपको दिमाग उस चक्कर में काम नहीं कर पाता, इसलिए और स्ट्रेस फ्री बैठना, कोई दिक्कत वाली बात ना है। 10 अप्रैल का आपका पेपर एकदम फोड़ के आना। ऑल द बेस्ट।